सब तैयारी हो गई आप लोगों की? हाँ बेटा, सारी तैयारी हो गई। हैदराबाद जाना है, जल्दी चलते वरना देर हो जाएगी। हैदराबाद गए थे ना ये लोग? उनकी गाड़ी का हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। अब नजमा आंटी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मेरी बहन अबीरा अंदर है, मुझे उनसे मिलना है। सॉरी मैडम, हम आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आपको अंदर जाने की इजाज़त देंगे तो पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसी हालत है उसकी? ठीक है वो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, इनकी बहन अंदर आईसीयू में है और ये अंदर जाने की जिद कर रही हैं। मेरी बहन अंदर है, मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने दीजिए। देखिए, वो इंटेंसिव केयर में है, उनका यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक अंदर जाने की बात है तो आई एम सॉरी, हम किसी कंडीशन में पेशेंट की हेल्थ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है तो आप बाहर से देखिए। ये आप लोगों के कैसे रूल्स हैं? मेरी बहन अंदर है और आप मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। देखिए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये सब ट्रीटमेंट का हिस्सा है। आप परेशान मत होइए। मुझे सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। देखिए, आप इत्मीनान रखें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले इस घर का माहौल कितना खुशगवार था। हर तरफ चहल पहल थी, गहमा गहमी थी। दुआओं और खुशियों की डोली ने अबीरा को रुखसत किया। देखो, सारा घर कैसे सन्नाटे में टूट गया है। यूं लग रहा है जैसे ये दरो दीवार भी इस घर का सुकून छिन जाने का गम मना रही। प्लीज आगा जी, ऐसा मत कहें। आप देखिएगा, अबीरा जल्द सेहतयाब होके घर वापस आ जाएगी। पता नहीं क्या होगा अमल, कौन जाने अबीरा की किस्मत में और कितनी सांसें बाकी। आगा जी, आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना, आप देखिएगा सब ठीक हो जाए। हसन और अबीरा दोनों ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। आप तो हिम्मत से काम लें। नहीं है मुझ में इतनी कश्मकश कि मैं अपनी बच्ची को मौत की कश्मकश में उलझा हुआ देखो। आगा जी, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या हो? दानियाल, सिद्रा, सूफिया, उनका सोच तो टूट जाए। आपकी मजबूती से ही तो हमें हौसला मिलता है। आपकी ताकत से, आपकी हिम्मत से हमें बहुत बड़ा सहारा। अमल मेरे बूढ़े कंधों में इतना दम नहीं है कि वो गमों का बोझ उठा सके। डॉक्टर ने जो दवाओं का कहा था उसका कर दिया? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं हॉस्पिटल आने से मना किया था ना मैंने। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। घर बैठे मुझे घबराहट हो रही थी। मैं यहाँ चली गई। और अब्बा मियाँ, उन्हें तो मैं अकेला घर पर छोड़ आई, उनका ख्याल कौन रखेगा? घर में है ना अमल और बज्जू, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम घर जाओ, यहाँ मैं और आमिर हैं। मैं अबीरा और हसन को छोड़ के नहीं जा सकती। जब तक हसन और अबीरा को होश नहीं आएगा, मैं उन्हें छोड़कर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। समझने की कोशिश करो सिद्रा, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना इन दोनों के पास। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मामू मियाँ को हम सबकी जरूरत है, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो तुम लोग जाओ, तुम लोग को जाना है तो। सारी जिंदगी मैंने तरह तरह के दुख देखे, लेकिन खुदा गवाह है, ज़बान से कभी शिकायत एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया, कभी नहीं। मगर अब अजीब सी थकन महसूस करता हूँ। मैं समझ सकती, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक लोगों का ही इम्तिहान लेता है। ये इम्तिहान बहुत सख्त है। अपनी औलाद की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करें? इम्तिहान चाहे जितना ही सख्त हो, इंसान को तो लड़ना ही पड़ता है। आप हिम्मत करें, अपने लिए नहीं तो अबीर और हसन के लिए ही कर ले प्लीज। जब हसन जागेगा और सवाल करेगा, पूछेगा अपनी माँ के बारे में, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? कैसे बताऊंगा कि वो अस्पताल में पड़ा था और यहाँ उसकी माँ का जनाजा उठ रहा था? कैसे बर्दाश्त करेगा? वो जाने से पहले अपनी माँ का मुंह भी नहीं देख सका, उसके जनाजे को कांधा भी नहीं देख सका। आगा जी, ये तो खुदा के फैसले हैं, और इन फैसलों के सामने इंसान बेबस है। खुदा चाहे तो मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी बख्श दे। इस दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर लेता है एक बाप, लेकिन बेटों और बेटियों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे भाई, मैं तो सीधा कब्रिस्तान से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ के मामलात भी तो देखने हैं। बहुत अफसोस हुआ। होनी को कौन टाल सकता, अल्लाह की मर्जी थी, बुलावा आया था तो चले गए। बेशक मौत तो बरहक है, मगर अफसोस इस बात का है कि हसन अपनी माँ के जनाजे को कांधा भी दे सका। इसी बात की तो परेशानी है कि जब हसन को होश आएगा तो उसको कैसे बताएंगे। अल्लाह ने जब इम्तिहान में डाला तो सब्र भी वही देगा। दोनों बच्चों की तबीयत अब कैसी है? हॉस्पिटल में आईसीयू में डॉक्टर ने पता नहीं कौन कौन सी मशीनें लगा के रखी हुई है यार। वैसे डॉक्टर इन दोनों बच्चों की तबीयत के बारे में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कह रहे, कभी कह रहे बेहतर है तबीयत, कभी कह रहे खराब है, कभी यहाँ दौड़ाते हैं कभी वहाँ दौड़ाते हैं दवाओं के लिए। मैं तो चकरा के रह गया हूँ। अल्लाह ताला दोनों बच्चों को जिंदगी दे। अभी मैं वापस जाऊँगा, एक काम निपटा के तो उनके लिए सदका करना है दोनों के लिए। तो आप ऐसा करें, आप चले जाएं, मैं यहाँ के मामला संभाल लूँगा। नहीं 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 यार, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। आप लोग वैसे ही बहुत परेशान होंगे, रेस्टोरेंट की फिक्र मत कीजिए, वो मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे नहीं नहीं, परेशानी का क्या है, जब तक जिंदगी है परेशानी साथ साथ चलती रहती है। परेशानियों के साथ साथ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है मेरे भाई। जब तक दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती, जब तक आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। भाई आप इस तरह हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये सारे मामला देखने तो हमने ही है ना।
बस मुझे इस बात की टेंशन है कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई और अब्बा मियाँ को पता चल गया ना तो टेंशन में आ जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। बल्कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ जब तक ये सारे मामला चल रहे हैं ना तो रेस्टोरेंट के किसी भी मामले में अब्बा मियाँ को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, बल्कि उनसे कांटेक्ट ही मत कीजिएगा। जो भी बात हो आप मुझे बताइए। जी बताओ। बच्चे को चाय का कहते बहुत सर में दर्द हो रहा है यार। सिद्रा, मेरे ख्याल से तुम घर चले जाओ। मैं और दानियल हैं यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। आमिर ठीक ही तो कह रहा है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मामू मियाँ अकेले में कितना परेशान हो जाते हैं। मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी दानी। वो अकेली कहाँ है? जब तक उसे होश नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो अकेली कहाँ है सिद्रा? मैं और आमिर है ना उसके साथ। बचपन में हमेशा जब भी उसे चोट लगती थी वो मेरे पास आया करती थी। हमेशा हम साथ रहते थे, साथ लड़ते थे, खाते थे, पीते थे। उसे जरा सी चोट भी लग जाती थी तो कहती थी कि मुझे बैंडेज कर दो। सर में दर्द होता था तो कहती थी कि मेरा सर दबा दो। और तुम लोग मुझे घर जाने का कह रहे हो। अभी उसे होश आ जाएगा तो उसे मेरी जरूरत होगी तो क्या करोगे तुम लोग? मैं नहीं जाऊंगी। हमेशा से कितनी हसास रही है, मामूली सी कांच की गुड़िया की तरह। हर छोटी से छोटी बात पे मुंह बना लेती थी, लड़ने लगती थी। लेकिन आज जिस तरह से वो बेहोश सोई हुई है, सबको कितना रुला। अगर अबीरा को कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अगर वो होश में नहीं आई ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सिद्रा, इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। इस वक्त एक एक लम्हा हसन और अबीरा की जिंदगी का कीमती लम्हा है। ऐसी मायूसी वाली बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह मियाँ के आगे हाथ उठाओ, दुआ मांगो हसन और अबीरा की जिंदगी के लिए। लेकिन अबीरा इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती दानी। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। उसे उठाओ, उसको उठाओ, उसको बताओ कि हम यहाँ हैं। वो होश में आएगी ना तो मैं उसे बहुत डांटूंगी। खुद तो वहां मजे से लेटी हुई है और हमें उसने इतना परेशान कर रखा है। उसको उठाओ ना दानी, प्लीज उसे उठाओ। जब उठेगी और हमें साथ में देखेगी तो हमेशा की तरह खुद रोने लगेगी। अपने आप को संभालो। देखिए, आपकी बहन को होश आ गया, वो खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैंने कहा था ना कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हम अबीरा से बात कर सकते हैं? देखिए, अभी वो होश में जरूर आई है, लेकिन इस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं है। डॉक्टर साहब, हसन की क्या कंडीशन है? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह खैर करे। बाकी आप और दानियल साहब 5 मिनट बाद मेरे रूम में आ जाइएगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। मेरी जान, रुके नहीं। मम्मा अभी आ रही है, अभी आ रही है। क्यों रो रही है किंजा? क्या हुआ? जब से जागी है रोई चली जा रही है। तो तुम ऐसा करो कि सूफिया को फोन करके बुला लो। बच्ची लोगों की हल्कान हो गई है। बस किंजा, बस।
मुझे लगता है कि इसे महसूस हो गया कि घर में कोई परेशानी है। अमन, ये तो बच्ची अभी बहुत छोटी है, इस बेचारी को क्या पता अभी जिंदगी की तकलीफों का। अल्लाह ना करे कि कभी भी इसे इन चीजों का पता चले या कभी भी किसी को कोई परेशानी हो। ना करे कभी ना पता चले। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अमल। मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। माशाल्लाह से अबीरा को होश आ गया है और वो खतरे से बाहर है। क्या तेरा शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हसन कैसा है? हसन को अभी तक होश नहीं आया। अच्छा तुम घर आओ फिर बाकी बातें करते हैं, ठीक है? जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी, अबीरा को होश आ गया। मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरे रब तू बड़ा मेहरबान है। लाख लाख शुक्र। मैंने आपसे कहा था ना, अल्लाह ताला रहम करने वाला है, उसने हमारी दुआएं सुन ली। हसन कैसा है? हसन को अभी होश नहीं आया। आ जाएगा, उसे भी होश आ जाएगा। अमीरा को होश आ गया है तो उसे भी होश आ जाएगा इंशाल्लाह। किंजा बस 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 बेटा, बस 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 मामा अभी क्या आती अभी आती अभी आती। देखिए उनकी जिंदगी को तो खतरा नहीं है, मगर मगर क्या डॉक्टर साहब? उनकी बैकबोन में इंजरी है। बैकबोन में इंजरी? जी, बैकबोन में इंजरी ज़्यादातर सीवियर होती है। ज़्यादातर पेशेंट उसे रिकवर करने में टाइम ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है हमारा पेशेंट, मेरा मतलब है हसन जल्दी रिकवर कर ले। यू डोंट अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आप इस ट्रीटमेंट को समझते हैं। बस आप हसन का इलाज बेहतर से बेहतर करें। हाँ लेकिन देखिए इस इलाज में काफ़ी वक्त लग सकता है। हमें कोई मसला नहीं है, आपको जितना टाइम चाहिए आप लें, हमें परवाह नहीं किसी चीज़ की। बस हमें वही हंसता खेलता चलता फिरता हसन वापस कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो मैं कुछ चूड़ियां भी निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए, ले जाना अपने साथ। तुमसे मिलने आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ हसन। हाँ हसन, हसन ठीक है बेटा? अमल, क्यों इतनी उदास रहती? पता नहीं। मेरे बाबा की ऊंची हवेली